students. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 5, which is about history of computers. कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरीके के कंप्यूटर्स आज तक हमारे पास हैं. That all we are going to study about today. See, first of all, we are having our introduction part of the chapter, which is what? Today, the computer has become an integral part of our daily life. It is being used almost in every field. In early days, the people take the help of pebbles, stones, sticks, fingers, and cowries to count the things. देखो, आज के टाइम पे बच्चों हमें पता है कि कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं. ऑलमोस्ट कहीं भी आप चले जाओ, हर एक फील्ड में आपको कंप्यूटर दिखेगा. हर एक काम में आपका आजकल कंप्यूटर यूज किया जाता है. पूरा जो देखा जाए हमारा अराउंड एनवायरनमेंट कैसा होता है, डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड है ना. लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले काउंट करने के लिए हम फिंगर्स यूज करते थे. आपको बोला है कि आप पेबल स्टोन्स को यूज किया जाता था किसी चीज को काउंट करने के लिए. लेकिन आज के टाइम पे आप उसको भी कंप्यूटर्स के थ्रू, कैलकुलेटर्स के थ्रू क्या करते हैं, काउंट करते हैं. सी स्टोन्स, स्टिक्स, फिंगर्स, पेबल्स, काउरीज, दीज आर काउरीज, इन सबको यूज किया जाता था पहले चीजों को काउंट करने के लिए. The early computers were made only for complex calculations. Okay, the size of these computers was of a large room, consuming too much electricity and very costly. तो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे, ठीक है ना, वो कंप्यूटर्स किसके लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती थी उनके लिए यूज किए जाते थे. यानी कि पहले सिर्फ कंप्यूटर्स का क्या काम था, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना. ठीक है, इन कंप्यूटर्स का जो साइज होता था बहुत बड़ा होता था, पूरे एक बड़े से रूम के बराबर इनका साइज होता था. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इसीलिए क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते थे. जो पहले टाइम के स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस के जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे, है ना. लेट्स लर्न अबाउट द अर्ली एज कंप्यूटर्स. अब हम अर्ली एज यानी कि इनिशियल स्टेज के जो कंप्यूटर्स हमारे सबसे पहले बने थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आपने गिवन है अबैकस. इट वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस. सबसे पहले जो आपके काउंटिंग डिवाइस आई थी अबैकस बोलते हैं. About 2000 years ago, it was invented in China for calculation. कितने साल पहले, 2000 साल पहले कहाँ, चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था. ओके, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम ऑफ रॉड्स. क्या होता है इसमें, रॉड्स का एक फ्रेम होता है विद इजीली स्लाइडिंग बीट्स ऑन देम, जिसमें क्या छोटी छोटी बीट्स होती हैं जो इजीली स्लाइड करती हैं रॉड्स के ऊपर. इस तरीके से आपको क्या गिवन है, अबैकस के. Simple calculations like addition and subtraction can be done by sliding the beats along the rods. तो simple calculation माने कि आपको addition करना है, subtraction करना है, तो वो आप इन्हीं beats को slide करके, कहाँ पे, rods में इन beats को slide करके आप easily इन calculations को कर सकते थे. पहले की आपकी सबसे पहले आपकी डिवाइस हुआ करती. ठीक है, चलो उसके बाद है नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन क्या है, इट इज द नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. उसके बाद अबैकस के बाद जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आई वो आपकी ये आई, नेपियर्स बोन. इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विद नंबर्स ऑन देम. क्या रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारी रॉड्स हैं जिनको आपने पूरा एक अरेंज कर रखा है, एक सेट बना रखा है, इसमें क्या लिखे हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं. इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर. किसने इसको इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन 1614. जो एक क्या स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, कब इन्वेंट किया था, आपके 1614 में. ओके, इट इज अ सेट ऑफ 11 रॉड्स एंड 4 फेसेस. कितने होती है इसमें टोटल रॉड्स, 11 रॉड्स है और कितने फेसेस है, 4 फेसेस. द रॉड्स आर कार्व्ड फ्रॉम बोन्स, देयरफॉर इट वाज नोन एज नेपियर बोन्स. इन रॉड्स को जो कार्विंग करी गई है वो किससे, बोन्स से करी गई है, इसलिए हमने नेपियर्स बोन कहते हैं. इट वाज यूज्ड टू डू मल्टीप्लिकेशंस. इसको किसके लिए यूज किया जाता था, मल्टीप्लिकेशंस यूज करने के लिए किया जाता था. अबैकस में सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन और नेपियर्स बोन में मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलो उसके बाद आया आपका पास्कलाइन कैलकुलेटर. पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या है, 1642 ब्लेज पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड पास्कलाइन. देखो 1642 में एक आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल. इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था जिसका नाम था पास्कल. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ गियर्स, व्हील्स एंड डाइस. क्या गियर्स, व्हील्स और डाइस से ये मिलकर बना था. इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है. इट हैंडल नंबर्स अप टू 10 देखो कितने सारे आपके
9,99,999.999। ठीक है, इतने तक के आप नंबर्स इस डिवाइस पे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लैबनेस कैलकुलेटर। लैबनेस कैलकुलेटर क्या है, ये रहा देखो। In 1671, G.W. Leibniz invented a calculator which could multiply, divide, add and subtract. उसके बाद 1671 में आपके G.W. Leibniz नाम के एक मैथमेटिशियन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था कैलकुलेटर जिसमें आपकी चारों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सी दिस इज व्हाट आपका Leibniz कैलकुलेटर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टैबुलेटिंग मशीन। In 1889, Dr. Hermann Hollerith developed a fast counting machine which could read both numbers and letters. फिर 1889 में डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ इन्होंने बच्चों एक बहुत ही फास्ट काउंटिंग मशीन डेवलप करी थी जो क्या नंबर और लेटर्स दोनों को ही आसानी से रीड कर सकती थी। Okay, the card punching method was also used in it, which later became successful to store and recall the data. इसके अंदर क्या एक कार पंचिंग मेथड भी था, इस मशीन के अंदर एक कार पंचिंग मेथड था जिससे आप जो बाद में चल के बहुत सक्सेसफुल रहा। क्यों? इसके अंदर फिर आप बहुत सारा डेटा क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, रिकॉल कर सकते थे किसी के थ्रू। क्या ये जो कार्ड पंचिंग मेथड, इसके अंदर एक कार्ड भी क्या किया गया था, पंच किया गया था जिसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता था, लेकिन ये बाद में डेवलप हुआ। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स लूम क्या है? 1801 a French inventor J.M. Jacquard produced a programmed loom. कब? 1801 में फ्रेंच इन्वेंटर थे जिनका नाम था J.M. Jacquard। इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोग्राम्ड लूम बनाया। This loom could weave complex patterns into cloth by reading instructions from the first card. क्या है, इस लूम के जरिए आप क्या कर सकते थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न से क्या कर सकते थे, क्लोथ्स बना सकते थे, कपड़ा बना सकते थे। लेकिन कैसे बना सकते थे, जो आपने इसके अंदर कार पंच किया है, उसके अंदर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन डाली है उसी बिहाफ पर, है ना, उसी इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर ही क्या करता था, आपके अलग अलग पैटर्न्स को क्लोथ में कन्वर्ट करता था। इट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोग्रामेबिलिटी आई थी वो आपके इसी लूम मशीन के थ्रू आई। चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, इंजन्स। अब इंजन्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है डिफरेंस इंजन। In 1800s, Charles Babbage, an English mathematician, designed the first automatic calculating engine called difference engine. 1800, अब जब तो हम 1760s की बात कर रहे थे, अब 1800s की बात हो चुकी है। जब चार्ल्स बैबेज जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सबसे पहली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग इंजन बनाया। ऑटोमेटिक था, कैलकुलेटिंग इंजन था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट कुड परफॉर्म वेरी बिग कैलकुलेशंस, काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इसके थ्रू करी जा सकती थी। ओके, चलो उसके बाद दूसरी इंजन आया आपका, कौन सा, एनालिटिकल इंजन। कब आया? 1833 में चार्ल्स बैबेज मेड अनदर मशीन। चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था 1833 में अनदर मशीन, इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। दिस मशीन कुड स्टोर 1000 नंबर्स ऑफ 50 डेसिमल डिजिट ईच। इस मशीन के अंदर कितने 1000 नंबर स्टोर करे जा सकते हैं 50 डेसिमल डिजिट्स के। The machine could perform all arithmetic operations and many more functions. इस मशीन के थ्रू जितने भी मैथमेटिकली अर्थमेटिक फंक्शंस है वो सारे परफॉर्म करे जा सकते थे। He is known as the father of computers, as the concept of computer was first derived by him. चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट आया था बच्चों, वो इन्हीं के थ्रू आया था। His ideas were very helpful in making the computer. इन्हीं के आइडियाज के थ्रू कंप्यूटर बनाने में बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जनरेशंस आई थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरीके से। तो देखो, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पास थ्रू सेवरल स्टेजेस। तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया ना, तो स्टेज बाय स्टेज हुआ, बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करके हुआ। दीज स्टेजेस आर नोन एज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और इन्हीं स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी made of functioning and size, computer can be classified into 5 generation. तो अब किस तरीके की टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, कैसे उस कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग थी, कैसा उसका साइज था, उस बिहाफ पर हमने कंप्यूटर्स को 5 जनरेशंस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन, जो कब आया आपका 1940 to 1956।
The computer used vacuum tubes and magnetic drums for memory. अब मेमोरी के लिए इन कंप्यूटर्स में क्या किया, आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी या आपकी मैग्नेटिक ड्रम्स. द कंप्यूटर इज वेरी बिग इन साइज. कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन का साइज में, लाइक द साइज ऑफ अ रूम. इसके बराबर, जैसे कमरा है ना, रूम, उसके बराबर कंप्यूटर का साइज हुआ करता था पहले. द स्पीड वाज वेरी स्लो. स्पीड बहुत स्लो थी. इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट, सो कुड नॉट रन फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, इसलिए बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था. और जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था तो इसको हम बहुत ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना. एग्जाम्पल आपको गिवन है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, जैसे कि ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय J. प्रेस्पियर एक्रेट एंड जॉन मॉशली. देखो, सबसे पहला जनरल पर्पस के लिए यूज या बनाया जाने वाला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? J. प्रेस्पियर एक्रेट एंड जॉन मॉशली ने. इसका नाम था ENIAC, that is Electronic Numeric Integrator and Computer. It contained over 18,000 vacuum tubes. कितनी vacuum tubes थी इसमें मेमोरी के लिए? 18,000 करीबन. ओके, चलो, ये एक एग्जांपल आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. दूसरा आपका एग्जांपल दे रखा है EDVIC, that is Electronic Discrete Variable Automatic Computer. ये फुल फॉर्म्स आपको बच्चों याद करनी पड़ेंगी. ओके, an improvement over ENIAC developed by Accurate Mosley and John von Neumann. It is a stored program machine. उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले आपका ENIAC था, इसी का एक इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा सा बनाया गया था EDVIC नाम का कंप्यूटर. किसने? Accurate और Mosley ने, जो इन्होंने बनाया था, उन्होंने ही बनाया था. थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म था. ठीक है, और इसके साथ जॉन वॉन न्यूमैन भी थे इस बार. ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन थी. ओके, चलो, फिर आपका तीसरा एक और कंप्यूटर का एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन का, दैट इज UNIVAC फर्स्ट, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट. ओके, इट इज डेवलप्ड बाय J. प्रेस्पियर एक्रेट एंड जॉन मॉशली. इसको भी आपने J. प्रेस्पियर एक्रेट और जॉन मॉशली ने ही बनाया था. इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर. कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ था सबसे पहला कंप्यूटर, तो वो आपका बेटा यही था, UNIVAC फर्स्ट. चलो, नेक्स्ट वी कम टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. अब सेकंड जनरेशन जो आई कंप्यूटर की कब आई? 1956 से 1963 में. The computer used transistors and magnetic core memory. अभी तक वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज करी जा रही थी. अब क्या यूज किया जा रहा था मेमोरी के लिए? ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर. ओके, द कंप्यूटर्स वर स्मॉलर एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे बच्चों, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े से क्या थे? स्मॉल थे, छोटे थे और ज्यादा फास्ट काम करते थे. It consumed less amount of electricity and produced less amount of heat, so it could run for long hours. तो क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे, तो हीट भी कम प्रोड्यूस होती थी और इसे लंबे समय तक आपने इजीली यूज कर सकते थे. एग्जाम्पल आपको गिवन है UNIVAC थर्ड, IBM 1401, IBM 700, NCR 300 सीरीज एंड Burgos B5000 and 2000 सीरीज. ये सभी एग्जाम्पल्स आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं. ठीक है बच्चों, चलो, नाउ वी कम टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो आपके कब आए? 1964 से 1971. The computer used integrated circuit ICs. It is also called a chip. ठीक है, तो अब ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, इनमें क्या यूज होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज ICs वो आप बोलते हो, या इन्हें चिप भी बोला जाता है. अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. क्या थी? एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, तो किसकी बनी थी? आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी थी. ICs contains more than a million electronic components. इन ICs के अंदर 1 million से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे. The computers were available for general public because they were smaller, cheaper and faster to earlier generation. अब ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे बच्चों, ये अब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो चुके थे, क्योंकि ये छोटे थे, काफी सस्ते भी थे, चीपर थे और फास्ट भी काम करते थे. ठीक है ना. द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ये वो कंप्यूटर से सब कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों अवेलेबल थे. द कंप्यूटर यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. इस कंप्यूटर में क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, which allows many different applications or programs to run at one time. और जब जिस कंप्यूटर में बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको पता है इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे फंक्शन कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपका UNIVAC 900 सीरीज, IBM 360, ICL 1900 एंड Burgos 6700.
ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। चल अब आते हैं फटाफट से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, जो आपके 1972 में आए थे और प्रेजेंटली अभी तक भी चल रहे हैं। द कंप्यूटर यूजिंग VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, and ULSI, that is ultra large scale integration, that would fit thousands of components on a single chip. अब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे बच्चों, जो आपके 1972 में आए और आज तक चल रहे हैं, इनमें क्या है, एक तो VLSI और ULSI यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या कि थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप के अंदर स्टोर करे जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज the computer are smaller, energy efficient and more reliable than the earlier generation. फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो आपके क्या है, छोटे हैं, स्मॉलर हैं बाकी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, ओके। एनर्जी एफिशिएंट यानी कि ज्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा क्या है, मोर रिलायबल यानी कि काफी ज्यादा समय तक आप वो चला सकते हैं। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इन कंप्यूटर्स का क्या काम है बच्चों, इनका एक फंक्शन ये भी है कि ये सेकंड्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पे एक साथ ही काम करके आपको दे सकते हैं। Today's computers can link together to form a computer network which led the development of internet. आज के टाइम के कंप्यूटर्स में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक और नया वर्जन डेवलप हुआ जिसका नाम क्या है, इंटरनेट। एग्जाम्पल आपको दे रखा है Pentium 3rd, 4th एंड IBM PC, ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। Now we come to fifth generation, present and beyond. आज भी है और आगे भी रहेगी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की। The computer are expected to have an artificial intelligence AI. अब फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है बच्चों, इनमें क्या है, AI, artificial intelligence है। Artificial intelligence will let the computer to think and take decisions like human beings. Artificial intelligence के थ्रू आपके कंप्यूटर्स भी अब सोच पाएंगे और डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। अदरवाइज बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि कंप्यूटर्स कांट थिंक ऑन देयर ओन, लेकिन ये एआई क्या है, एआई अपन कंप्यूटर्स को हेल्प करता है टू थिंक एंड टू मेक देयर ओन डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स। नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन सिक्स्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन क्या है आपका, ट्रांजिशन बिटवीन जनरेशंस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर हार्ड टू डिफाइन स्पेशली एज दे आर टेकिंग प्लेस। देखो इन कंप्यूटर की जो अलग अलग जनरेशन आ रही है, इनमें जो आपके ट्रांजिशन, जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चों, इनको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जिस तरीके से इतने जल्दी नए नए तरीके के ट्रांजिशन आ रहे हैं और पहले से आगे वाले कंप्यूटर्स बेहतर होते जा रहे हैं, उसको डिफाइन करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके के चेंजेस ये एकदम से पॉसिबल हो रहे हैं। मेनी ऑफ द डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर systems in 1919 reflect gradual improvements over established systems, and thus it is hard to claim they represent a transition to a new generations, but other developments have proved to be significant changes. देखो अब 1990 से जिस तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं बच्चों हमारे लिए आगे के लिए क्या है, इम्प्रूवमेंट का भी कर रहे हैं, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं जो कहाँ है, काफी सिग्निफिकेंट है, काफी अच्छे हैं हमारी आगे की जनरेशन के लिए। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के आपको टाइप्स के हैं, फटाफट से पढ़ लेते एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज एंड मेमोरी, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो स्पीड, साइज और मेमोरी के बिहाफ पर हमने कंप्यूटर्स को अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, पीसीज भी कहते हैं। साइज में काफी छोटे होते हैं। They are widely used in school, homes, offices, shops and etc. कहाँ स्कूल, होम, ऑफिस वगैरह में ये यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉम्पॉप, ये तीनों आपके किसके, माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट वी कम टू मिनी कंप्यूटर्स। दे आर बिगर इन साइज एंड हैज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब मिनी कंप्यूटर्स आपके थोड़े से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और इनमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है। Several hundred users can use it at the same time. बहुत सारे 100 of users इस कंप्यूटर्स को एक पर्टिकुलर टाइप पर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल वैक्स कंप्यूटर, पॉप केक। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स है मिनी कंप्यूटर्स। देन वी कम टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे आर बिग इन साइज विद अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और थोड़े से बड़े होते हैं साइज में और इनका मेमोरी स्पेस भी ज्यादा होता है।
ठीक है, दे आर मेनली यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, और ये काफी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू सुपर कंप्यूटर्स। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में अगर ये तो कौन है? सुपर कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज लाइक वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। अलग अलग एरियाज में इनका यूज किया जाता है, जैसे कि आपका वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस रिसर्च में साइंटिस्ट वगैरह कॉमनली इसको यूज करते हैं, डिफेंस में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्रे सीरीज एंड परम सीरीज, ये आपके एग्जाम्पल है किसके? सुपर कंप्यूटर्स। ओके